25 अमेंडमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोसेस दे रहा है, आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 6 शेड्यूल में बहुत क्लियर है। फंडिंग डायरेक्ट होना चाहिए, उसके बाद लैंड, फॉरेस्ट, रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड स्टेट गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहिए, एडीसी के डायरेक्टली कंट्रोल में आना चाहिए। फाइनेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसका मतलब है कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए एडीसी को। सेकेंड चीज़ है, ये आज दिल्ली में सरकार कोई और है तो ये लोग कहीं और जाएंगे, कल कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस में चले जाएंगे, सीपीएम है तो सीपीएम में चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आना चाहिए 6 शेड्यूल में, क्योंकि एंटी डिफेक्शन जब तक नहीं होगा ये आपका 6 शेड्यूल में हमेशा ये अनस्टेबल रहेगा। इसलिए तो अमेंडमेंट चाहिए। अमेंडमेंट नहीं, और भी है। सोसाइटीज, संगठन ज़मीन रखते हैं 6 शेड्यूल एरिया में, उसमें भी सीलिंग होना चाहिए। कैसा है कि एक सोसाइटी के पास 800 कानी 900 कानी ज़मीन है और हमारे जो एडीसी जो तिप्रसा के लिए है उनके पास ज़मीन नहीं है, तो सीलिंग होना चाहिए। और सोसाइटी और एनजीओ ये उनका भी एक डेफिनेशन होना चाहिए, और सोसाइटी के माध्यम से बहुत लोगों ने ज़मीन ऑक्यूपाई करके रखा है, उसको भी अब हम निकालेंगे। हाँ, किस आधार से वो कोई कहता कि महाराज के टाइम से है, अरे आज महाराज सीलिंग के अंदर है, महाराज को आपने सीलिंग के अंदर ला दिया था, रॉयल फैमिली को सीलिंग के अंदर ला दिया, तो जो ज़मीन महाराज ने किसी और को दिया वो सीलिंग के अंदर क्यों नहीं आएगा? उसको भी आना चाहिए सीलिंग के अंदर। तो वो नहीं हुआ है, वो एडीसी के अंदर है, तो उसको भी हम निकालेंगे अब। और एक बात, रिसेंटली जो आपका डिमांड लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दियांग ब्रू को 600 करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर किया है, आपके साथ साथ और कौन ये क्रेडिट मिलना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं? ब्रू को लोगों को मिलना चाहिए। सबसे पहले ब्रू लोगों को जो इतने साल से इतने ख़राब कंडीशन में रहे, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जिसको क्रेडिट लेना है ले लीजिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं खुशी हूँ कि मेरे ब्रू लोगों को जो कमिटमेंट मैंने दिया था वो मैंने पूरा किया। अब क्रेडिट्स जिसको भी लेना है लेने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? रिसेंट जो 25 ईयर्स सीपीएम ने यहाँ पर गवर्नमेंट चलाया, उनके समय में क्या कोई लोगों को यहाँ पर रखने के लिए कोई कोशिश नहीं हुआ था? आप क्या बोल रहे हैं? सीपीएम का कोई सीपीएम ने जितना त्रिपुरा को डिस्ट्रॉय किया है वो किसी ने नहीं किया। सीपीएम ने बिजनेस को ख़त्म किया, सीपीएम ने एजुकेशन को ख़त्म किया, सीपीएम ने हिस्ट्री और कल्चर को ख़त्म किया, और सीपीएम ने रिटर्न में क्या दिया? आज त्रिपुरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1947 में त्रिपुरा उस समय जो नेफा था, नागालैंड अरुणाचल से आगे था, मणिपुर से आगे था शिक्षा में। वो त्रिपुरा के पास एयरपोर्ट था, कनेक्टिविटी में आगे था, आसाम से ज़्यादा अच्छा कनेक्टिविटी था अपना। शिक्षा हमारा ये जो सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, मिज़ोरम, नागालैंड से हम लोग का शिक्षा आगे था। एयरपोर्ट हमारा कनेक्टिविटी आसाम से ज़्यादा अच्छा था। यहाँ में एग्रीकल्चर था, फॉरेस्ट था। तो आज वही त्रिपुरा जब सीपीएम हटा है, तो पिछले 40 जब उनका जो शासन हुआ उसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन में हम सबसे पीछे, जहाँ में हम आगे थे उसी स्टेट से हम पीछे हैं। आप उसमें महाराजा को ब्लेम करते हो। 70 साल तक तो डेमोक्रेसी रहा और 70 साल में हम पीछे गए हैं। आपने महाराजा को ब्लेम किया, लेकिन असल में प्रॉब्लम था कि आपका खुद ही का शिक्षा का सिस्टम खराब था। वही सीपीएम ने पश्चिम बंगाल को भी, जो कलकत्ता पूरा इंडिया में नंबर 1 था सिटी, जब सीपीएम आया, जब ज्योति बासु आया, आज
कलकत्ता जाकर कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहा, सब बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली जाकर ढूंढ रहे हैं। तो सीपीएम ने कलकत्ता को भी डिस्ट्रॉय किया। वही सीपीएम ने इंडस्ट्री को मारा। आज कोई यहाँ में बिजनेस करने के लिए 2 बार सोचता है। वही सीपीएम ने हमको दिया किया, हमारा हिस्ट्री खत्म कर दिया। अब आप रियांका इशू के बारे में बोलते हो। ये जो सीपीएम दिल्ली में बोलता है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, यही सीपीएम त्रिपुरा में रियांका सोल्यूशन क्यों नहीं करना चाहता था? जबकि उनका वोट बैंक जाके क्या बोलते थे, रत्नमणि ने ये को, महाराज ने ये किया, वो किया। सीपीएम का वोट बैंक ही रियांक था। लेकिन आज तक रियांक का सिचुएशन को क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि जो मुख से बोलते दिल से नहीं सोचते लोग। और जब रियांक का ब्लॉकेड हुआ, जो रोड ब्लॉकेड कंचनपुर में, मैं गया वहां जाकर 2 महीना लगा हमको, सिर्फ 2 महीना लगा। जो दिल्ली का सरकार 1 किलो चावल नहीं दे रहा था हमारे रियांक को, आज 600 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि जाकर एक आवाज में हमने बोला कि ये हमने बांग्लादेश से आदमी को रखा है। हमारे रियांक तो त्रिपुरा के ही हैं या अर्जेंटी इंडिया का है, तो आप हमारे इंडियंस को आप नहीं रखना चाहते हैं, बांग्लादेश से रखते हैं। ये कहाँ का इंसाफ? तो हमारे बीच में थांचा था, हमने क्लियरली बात किया, हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट ने आपत्ति नहीं की, ऑपोजिशन ने आपत्ति नहीं की, बारिंग 1-2 लीडर जो कांग्रेस है जिसने आपत्ति किया, वरना किसी ने आपत्ति नहीं किया। आज हो गया। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई ने आपत्ति नहीं किया, वही बड़ा बात है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि सीपीएम ने इतने साल तक ये प्रपोजल क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं चाहते थे, सिर्फ वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक है ये।